हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत के पार्ट 9 को हिंदी माध्यम में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इस टॉपिक को मैं अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। उसका वीडियो पहले ही यूट्यूब में अपलोड किया जा चुका है। प्रतिरोधक रेजिस्टर्स वैसे मटेरियल्स हैं, वैसे पदार्थ हैं जो अपने से होकर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह में रुकावट, रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। जैसे चालक तार, कंडक्टिंग वायर, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर्स इत्यादि। ये सभी प्रतिरोधक रेजिस्टर्स के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब विभिन्न प्रतिरोधकों को विद्युत परिपथ में आवश्यकता अनुसार कम या धारा प्रवाहित करने के लिए मुख्यतः दो ढंग से संयोजित किया जाता है। नंबर 1, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तथा दूसरा प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कभी कभी जब प्रतिरोधकों की संख्या अधिक होती है तो प्रतिरोधकों का मिश्रित संयोजन, मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स भी किया जाता है, जिसमें कई प्रतिरोधों को आपस में कई रोज में, कई कतारों में जोड़कर तथा फिर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर, कई प्रतिरोधों को आपस में जोड़कर और फिर उन्हें कई कतारों में व्यवस्थित कर आपस में समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तो उसे मिश्रित संयोजन प्रतिरोधकों का कहा जाता है। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन एवं प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन। इन दोनों संयोजनों पर आधारित आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में तथा नीट, आईआईटी तथा अदर +2 लेवल के जितने भी इंट्रेंसेस हैं उसमें पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब कम से कम 2 प्रतिरोधक को जोड़ना होगा श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में, कम से कम तो 2 प्रतिरोधक चाहिए। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को हम इंड टू इंड जोड़ते हैं, मतलब एक प्रतिरोधक के दूसरे छोर को, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को, यहाँ देखा जा सकता है चित्र 1 में, दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, और इसी ढंग से अगर प्रतिरोधक और भी उपस्थित हैं तो तीसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को चौथे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, और इसी ढंग से आगे भी जोड़ा जाए, ताकि प्रत्येक प्रतिरोधक से होकर समान धारा प्रवाहित हो। जैसा कि इस चित्र 1 में 3 प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन को दर्शाया गया है, और इस संयोजन को एक बैटरी से जोड़ा गया है, जिसका सप्लाई वोल्टेज आपूर्ति
या बैटरी का विभवांतर कितना है, भी है। और एक कुंजी भी जोड़ा गया है यहाँ के, जिसका संकेत के से डिनोट किया गया है। जब कुंजी में प्लग लगाया जाएगा या कुंजी को प्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, तब परिपथ पूरा होगा तथा बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ बैटरी से उत्पन्न धारा आई है और यह धारा तीनों प्रतिरोधकों, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं, उनका श्रेणी क्रम संयोजन किया गया है A तथा C दो बिंदुओं के बीच, तथा बैटरी से उत्पन्न धारा I प्रत्येक प्रतिरोध से, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होती है। मतलब प्रत्येक प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में समान धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इस ढंग का संयोजन ही है, इंड टू इंड संयोजन है विभिन्न प्रतिरोधकों का। एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, और इसी ढंग से आगे भी अगर प्रतिरोधक अन्य और भी प्रतिरोधक उपस्थित हैं, अन्य प्रतिरोधक भी उपस्थित हैं, उन्हें इसी ढंग से जोड़ा जाएगा। और इस फिगर में 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रत्येक से होकर के आई धारा प्रवाहित होती है। अब हमें प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना होगा, या परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, या समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, उसे मालूम करना है। तो समतुल्य प्रतिरोध हम सबसे पहले मालूम करते हैं, ज्ञात करते हैं 3 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 हैं, उनके श्रेणी क्रम संयोजन का। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा तो प्रवाहित होती ही है, तथा जो कुल विभवांतर होता है, परिपथ का जो कुल विभवांतर या बैटरी का जो विभवांतर होता है सप्लाई वोल्टेज का, वह विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक में वितरित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पर बैटरी का विभवांतर भी है, सप्लाई वोल्टेज भी है आपूर्ति, तो R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, V1। फिर R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2, और R3 प्रतिरोधक के सिरों के बीच, R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो गया, V3 है। तो कुल विभवांतर बैटरी का जो है, या कुल सप्लाई वोल्टेज भी वह प्रत्येक प्रतिरोध में वितरित हो जाता है, और वह निर्भर करेगा प्रतिरोध के मान पर। अगर प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान समान है, तो सप्लाई वोल्टेज या बैटरी का विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक पर समान रूप से विभाजित होगा। जैसे कि अगर प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3 सभी का मान समान है, मान लिया कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 5 ओम है, और अगर सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट है कुल विभवांतर, तो क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का वैल्यू कितना हो जाएगा, V/3। मतलब अगर 120 वोल्ट विभवांतर है कुल विभवांतर, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 40 वोल्ट हो जाएगा। 40 वोल्ट R1 के सिरों, R1 के क्रॉस, 40 वोल्ट R2 जो कि R ही होगा। अब सभी प्रतिरोध बराबर हैं, और R3 = वह भी R मान हो जाएगा अगर सभी प्रतिरोधों का मान समान है। तो उस स्थिति में सप्लाई वोल्टेज बैटरी का विभवांतर समान रूप से विभाजित हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध में। तो इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में एक धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोधक से समान होगा ही, साथ साथ विभवांतर जो होगा, कुल विभवांतर बैटरी का या परिपथ का विभवांतर या सप्लाई का विभवांतर, तो वह प्रत्येक प्रतिरोधक में क्या हो जाएगा, सभी प्रतिरोधकों में विभाजित हो जाएगा। तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, हमको मालूम करना है समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। सबसे पहले हम 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध मालूम करते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, तो यहाँ बैटरी का जो कुल विभवांतर है, सप्लाई वोल्टेज, टोटल आपूर्ति वोल्टेज, वह कितना है, V, तो वह विभाजित हो जाएगा R1 के क्रॉस V1, मतलब R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1, R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2, R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो गया, V3 हो गया। तो V1 + V2 + V3, और इसे समीकरण 1 मान लिया जाए। तो यहाँ पर कुल विभवांतर जो बैटरी से उत्पन्न हुआ है, बैटरी का कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक में क्या होगा, वितरित, प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर V1, V2 तथा V2 के रूप में वितरित हो गया। इसलिए कुल विभवांतर, इस संयोजन का जो कुल विभवांतर है 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का, वह 3 पार्ट में, 3 भाग में विभाजित हुआ, V1 + V2 + V3 के योग के बराबर हो जाएगा कुल विभवांतर।
अब हम ओम का नियम का उपयोग कर सकते हैं। V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर कुल V क्या है? कुल विभवांतर है। 3 प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन पर आरोपित जो कुल विभवांतर है बैटरी की हेल्प से वह कितना है? V है। तो V इक्वल टू आई आर। तो I इंटू आर के जगह RS कर देते हैं। यहाँ RS क्या है? R कुल प्रतिरोध है। S किसके लिए आया है? सीरीज कनेक्शन के लिए, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन को सीरीज कनेक्शन कहा जाता है, तो उसका पहला लेटर S है सीरीज का, इसलिए सफिक्स में कुल प्रतिरोध R हो गया, सफिक्स में S दे दिया गया। तो I इंटू RS हो गया कुल विभवांतर इक्वल टू V1। V1 क्या है? R1 प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? I इंटू R1 प्लस V2। R2 मतलब दूसरा जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध R2 है, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो गया? V2। तो I गुने R2 प्लस V3। V3 क्या है? तीसरा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R3 है, उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? I गुने R3। इसलिए IRS इक्वल्स टू, अब क्या है? दाएं साइड में मतलब दायां पक्ष में RHS में प्रत्येक टर्म में I है, तो I को कॉमन ले लिया जाए। I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया और कुल प्रतिरोध का मान मिल गया। RS कुल प्रतिरोध है 3 प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में, तो RS इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस प्रकार 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध, अंग्रेजी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के योगफल के बराबर है, अर्थात प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे कि परिपथ में विद्युत परिपथ में उस विद्युत परिपथ में जिसमें प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है उसमें कुल प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, जिससे उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान घट जाएगा। इसलिए अगर किसी विद्युत परिपथ में धारा को घटाना हो, कम करना हो, रिड्यूस करना हो, तो हम उस परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, जिससे कुल प्रतिरोध RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर दो प्रतिरोध है R1 ओम एवं R2 ओम का, तो उसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? RS इक्वल टू 2 है तो तीसरा यहाँ हटा देंगे, यहाँ केवल 2 प्रतिरोध रहेगा और उसको उस संयोजन को सप्लाई वोल्टेज से जोड़ देंगे बैटरी से, जिसका विभवांतर भी है। अगर 2 प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2, 2 प्रतिरोध के लिए हो गया। इसी ढंग से इसको हम इक्वेशन नंबर हो गया 3। इसी ढंग से अगर n प्रतिरोध है, n प्रतिरोधक है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, n का मतलब है 10 20 जितना भी हो, तो उसको हम कैसे करेंगे? उसमें कुल प्रतिरोध कैसे प्राप्त करेंगे? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट आगे तक R4 प्लस R5 ऐसे, प्लस लास्ट में Rn। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें क्या है? अगर प्रतिरोधकों की संख्या काफ़ी अधिक हो, n प्रतिरोधक हो, तो n अलग अलग प्रतिरोधक हैं, भिन्न भिन्न प्रतिरोधक हैं, उनके प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हैं, R1 R2 R3 R4 R5 से लेकर Rn तक। जितनी संख्या होगी, अगर 10 प्रतिरोध है तो R10 तक, R10 हो जाएगा। 10वें प्रतिरोधक का प्रतिरोध R10 हो जाएगा। 20 प्रतिरोधक है तो R20 हो जाएगा, लास्ट जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध। तो सभी को जोड़ना होगा टोटल। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोधक का सूत्र हमने प्राप्त कर लिया। अब NCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत में प्रॉब्लम नंबर 3.3 में है, 3 प्रतिरोधक पर ही एक प्रॉब्लम है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 3 प्रतिरोधक अगर हैं 3.3 में NCERT टेक्स्ट बुक का, R1 दिया है कितना? 1 ओम, R2 कितना है? 2 ओम, R3 कितना है? 3 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 12 वोल्ट के सप्लाई के साथ। तो कुल प्रतिरोधक का मान निकालना है और प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध का अभी हमने सूत्र प्राप्त किया। RS इक्वल टू कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसलिए RS इक्वल टू कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोधक जिनके मान कितना है? R1 1 ओम, R2 2 ओम तथा R3 3 ओम है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 12 वोल्ट के सप्लाई वोल्टेज के साथ, 12 वोल्ट की विभवांतर की बैटरी के साथ। तो कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें तो RS इक्वल टू, यही सूत्र ऊपर में है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 3 प्लस 2 प्लस 1
5 + 1 6 ओम हो गया। तो कुल प्रतिरोध का मान हो गया 6 ओम, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 3.3 का पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया। और पार्ट बी में मालूम करना है प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर। तो यहाँ और बैटरी का क्या है, भी कितना दिया है, सप्लाई वोल्टेज यहाँ 12 वोल्ट का है, सप्लाई वोल्टेज से जिसका 12 वोल्ट विभवांतर है बैटरी का। और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होने की स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ उसके विभवांतर भी के बराबर हो जाएगा, इसलिए ई के जगह पर हमने भी लिख दिया है। तो अब हमको चाहिए प्रत्येक सिरों के बीच, माने बी पार्ट में मालूम करना है, बी पार्ट में मालूम करना है कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं हम ओम का नियम से, V = IR। लेकिन उसके पहले हमको परिपथ में बहने वाली धारा का मान चाहिए। तो चूंकि 12 वोल्ट की बैटरी है, R1 कितना है, 1 ओम है, R2 दूसरे प्रतिरोध का मान कितना है, 2 ओम है, और तीसरे प्रतिरोध का मान 3 ओम है। डायग्राम से भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया आप लोगों की सुविधा के लिए, और 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो कुल धारा मालूम कर लीजिए ओम का नियम से, परिपथ में प्रवाहित होने वाली, विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I बराबर होता है V/R। V का मान कितना है, 12 वोल्ट है, और कुल प्रतिरोध कितना आ गया, R के जगह RS। तीनों प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध RS है, जो कि 6 ओम हो गया। तो 12/6 दैट इज 2 ओम, 2 ओम आंसर। ये 2 ओम हो गया कुल धारा का मान, परिपथ में बहने वाली धारा, 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये धारा हो गई I = 2 एम्पियर। हमको मालूम करना है तीनों प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर। तो 1 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 = I × R1। I कितना है, 2 एम्पियर है, R1 कितना है, 1, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। फिर V2 कितना हो गया, V2 = I × R2। V2 क्या है, दूसरा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध का मान 2 ओम है, R2 = 2 ओम, इसके सिरों के बीच का विभवांतर। तो V2 = IR2। I का मान कितना है, 2 एम्पियर, और R का मान कितना है, 2, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। एवं V3 का मतलब जो तीसरा प्रतिरोधक है श्रेणी क्रम संयोजन में, जिसका प्रतिरोध का मान कितना है, 3 ओम है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, V3 कितना होगा। तो V3 कितना हो जाएगा, I × R3। I का मान कितना है, 2, I का मान 2 एम्पियर, परिपथ में बहने वाली धारा का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2 एम्पियर, और प्रतिरोधक, तीसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान कितना है, 3, तो कितना हो गया, 3 × 3 × 2 दैट इज 6 वोल्ट। अब टोटल प्रतिरोधक कितना हो गया, कुल विभवांतर का मान कितना होना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज है, बैटरी का कुल विभवांतर है, वह तीनों प्रतिरोधकों में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो V1 + V2 + V3 का योग, तीनों प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर का योग बैटरी का कुल विभवांतर के बराबर होना चाहिए, सप्लाई के कुल विभवांतर का। तो हो ही रहा है, कितना हो जाएगा, V1 2 है, V2 2 वोल्ट, V2 = 4 वोल्ट, V3 = 6 वोल्ट, 6 + 4 10 + 2 टोटल वोल्ट हो गया कितना, टोटल 12 वोल्ट आ गया। इसमें एक विशेष स्थिति हो सकती है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में, कि अगर प्रत्येक प्रतिरोधक का वैल्यू समान हो, तो उस स्थिति में कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। मतलब अगर ये विशेष स्थिति होगी प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का, कि n समान प्रतिरोधक अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब क्या होगा। तो ये विशेष स्थिति है, यदि n समान प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान समान होगा। R1 = R2 = R3 और भी R4 ... यहाँ सीधे Rn लास्ट वाला प्रतिरोध लिख लीजिए, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान है, समान प्रतिरोधक जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो इसे R मान लिया जाए। इसे प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान कितना मान लिया गया, R मान लिया गया। इसलिए कुल प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा, n प्रतिरोधक के लिए क्या होता है, कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में R1 + R2 + R3 + so on, इसी ढंग से R4 R5 से लेके Rn तक। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, RS = कुल प्रतिरोध R + R कितना बार आएगा, n बार, n टर्म तक आएगा, क्योंकि n प्रतिरोध हैं, समान प्रतिरोध हैं। R + R कितने तक आएगा, n टर्म्स तक, माने n बार आएगा। R जो है प्रत्येक प्रतिरोध R n बार आएगा, तो n पदों तक जोड़ना होगा, तो लास्ट में भी n होगा। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, R प्रतिरोधक का समान प्रतिरोधक है सभी प्रतिरोधक, n बार सभी, प्रत्येक R का मान, माने प्रतिरोध R का मान n बार आएगा, सभी समान प्रतिरोध हैं।
तो कितना हो जाएगा, 1 से लेकर n तक का सम कितना होता है, n होता है, तो यहाँ n इंटू आर हो जाएगा, n इंटू आर। ये एक डायरेक्ट फार्मूला आपको मिल गया। अगर सभी n समान प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। अगर 10 प्रतिरोधक समान प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, 5 ओम है, तो क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, n के जगह 10 दे देंगे, समान प्रतिरोधकों की संख्या गुना r के जगह 5 ओम, तो 50 ओम हो जाएगा, सीधे 50 ओम हो जाएगा। तो इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। डायरेक्ट फार्मूला हो गया n समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, RS इक्वल टू n इंटू आर। जहाँ इसको समीकरण 5 दे दिया जाए, जहाँ n क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े समान प्रतिरोधकों की संख्या, तथा r कैपिटल R क्या है, तथा कैपिटल R प्रत्येक समान प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन को डिस्कस कर लिया। अब नंबर 2, प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर समान होता है। अगर 3 प्रतिरोधक लिया जाए, R1 R2 तथा R3, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर V तथा V होगा, क्योंकि इस संयोजन को 3 प्रतिरोधकों के इस समानांतर क्रम संयोजन को V विभवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा, बैटरी का विभवांतर होगा, वह प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर के बराबर होगा। इसलिए कि यहाँ पर प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन में उनके एक सिरे, मतलब सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा, वन एंड, एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक कॉमन पॉइंट M पर संयोजित है, जबकि दूसरा सिरा, मतलब सभी प्रतिरोधों के, यहाँ 3 प्रतिरोधक लिया गया है शुरू में, प्रारंभ में, तो तीनों प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु N पर संयोजित है, जबकि तीनों प्रतिरोधकों के पहले सिरे एक उभयनिष्ठ बिंदु, पहला उभयनिष्ठ बिंदु कौन है, कैपिटल M है, उस पर संयोजित है, जबकि तीनों प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु N पर संयोजित है। इस प्रकार प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन 2 उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच किया जाता है, जिससे तीनों प्रतिरोधकों का एक सिरा, चूँकि M वह बैटरी के धन ध्रुव से कनेक्टेड है, संयोजित है, जबकि बैटरी का धन ध्रुव भी संयोजित है उसी बिंदु पर, M ही बिंदु पर। मतलब तीनों प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, तो उनका यहाँ समानांतर क्रम संयोजन किया गया है, और इन तीनों प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक कॉमन पॉइंट M पर जोड़ा गया है, जबकि बैटरी का धन ध्रुव भी उसी बिंदु पर जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर समान होता है। तो प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के सभी रेजिस्टर्स जितने भी हैं, उनके एक सिरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़ा जाता है, एक कॉमन पॉइंट पर, जबकि दूसरे सिरे को दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़ा जाता है, ताकि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर समान हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। जैसा कि इस केस में 3 प्रतिरोधकों के जिनके प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 हैं, उनके समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V है, जो कि बैटरी का सप्लाई वोल्टेज या बैटरी के विभवांतर के बराबर है। लेकिन प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में, पैरेलल कनेक्शन में, प्रत्येक प्रतिरोधक से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। अगर प्रतिरोधकों के मान भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हों, तो अगर प्रतिरोधकों के मान, सभी प्रतिरोधक समान मान के होंगे, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में समान धारा प्रवाहित होगी, और तब जो कुल धारा, बैटरी से उत्पन्न कुल धारा होगा I, वह प्रत्येक प्रतिरोध में, अगर सभी प्रतिरोध समान हैं तो समान रूप में वितरित हो जाएगा, I/3, दूसरे प्रतिरोधक समान प्रतिरोधक में I/3, तीसरे प्रतिरोधक में I/3। लेकिन जब अलग अलग प्रतिरोध हैं, सभी प्रतिरोधक के प्रतिरोध अलग अलग हैं, तो बैटरी से उत्पन्न कुल धारा प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में, पैरेलल कनेक्शन में, वह प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग मान के रूप में वितरित हो जाएगा। मतलब
कुल धारा बैटरी से उत्पन्न कुल धारा I इजकल टू R1 प्रतिरोध से होकर कितनी धारा होगी I1, R2 प्रतिरोध से माना कि I2 धारा प्रवाहित होगी, दूसरा भाग कुल धारा का दूसरा भाग R2 प्रतिरोध से प्रवाहित होगा तथा तीसरा भाग मतलब I3 वह R3 प्रतिरोधक के प्रतिरोध से प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार प्रतिरोधकों का रेजिस्टर्स का समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोधक में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, या इसको कहा जा सकता है कि बैटरी से उत्पन्न धारा उन सभी प्रतिरोधों में वितरित हो जाती है। मतलब कुल धारा I का वितरण हो जाएगा तीनों प्रतिरोधकों में, जैसा कि यहाँ पर इस चित्र में, चित्र 2 में, जिसमें कि 3 अलग अलग प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध के मान R1, R2 तथा R3 हैं, उन्हें समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया गया है। तो R1 प्रतिरोधक से होकर R1 प्रतिरोधक के प्रतिरोध से होकर I1 धारा, फिर R2 मतलब दूसरे प्रतिरोधक के प्रतिरोध R2 से होकर के I2 धारा, तीसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध R3 से होकर I3 धारा। कुल धारा बैटरी से उत्पन्न कुल धारा I इजकल टू, अब चूँकि हम समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक या समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में ज्ञात करने जा रहे हैं, तो कुल प्रतिरोध के लिए का व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, कुल धारा बैटरी से उत्पन्न कुल धारा I इजकल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों प्रतिरोधों में वितरित हो जाएगी। तो कुल धारा I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसे दूसरे केस का मतलब दूसरा संयोजन हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन, उसके लिए समीकरण 1 हो जाएगा। अब ओम का नियम फिर से यहाँ लागू किया जाए, V इजकल टू I R, तो I इजकल टू V बाई R, विभवांतर बता प्रतिरोध, I कुल धारा है तो I के जगह पर क्या लिखेंगे विभवांतर, क्योंकि बैटरी का विभवांतर, तो ये प्रत्येक बैटरी का विभवांतर क्या है, वह प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच भी विभवांतर के बराबर है। तो चूँकि समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर समान होता है, परंतु धारा अलग अलग होती है यदि प्रतिरोधक का प्रतिरोध अलग अलग हो तो V I क्या हो गया कुल धारा बैटरी से उत्पन्न, तो V अपॉन R P क्या है कुल प्रतिरोध है, यहाँ 3 प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध, R कुल प्रतिरोध को दर्शाता है, P क्या है पैरेलल कनेक्शन में, समानांतर क्रम संयोजन को अंग्रेजी में पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। तो पैरेलल का पहला लेटर कौन है P है, तो RP सफिक्स में कुल प्रतिरोध हो गया तीनों प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन का। तो I इजकल टू V अपॉन RP इजकल टू I1 हो गया V अपॉन R1, पहले प्रतिरोधक से जिसका प्रतिरोध R1 है से प्रवाहित धारा I1 का मान कितना हो गया, विभवांतर तो प्रत्येक प्रतिरोधक का के सिरों पर भी ही होगा समानांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन में, तो V बटा R1 प्लस I2 क्या होगा V बटा R2, I3 क्या हो जाएगा V अपॉन R3। अब कुल प्रतिरोध का व्यंजक हमको मालूम हो जाएगा 3 प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन का, और V अपॉन RP बराबर हो गया, V कॉमन हो जाएगा RHS में दायां पक्ष में, तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा V बाहर कर लिए ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के बाहर किए तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1, सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2, थर्ड टर्म में भी चूँकि V बाहर हो गया 1 अपॉन R3। अब यहाँ से V से भी कैंसिल हो गया दोनों साइड में अंश में न्यूमरेटर में, इसलिए रिजल्ट क्या हो गया 1 बाई आर पी इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, यह 2 होगा माना कि यह समीकरण 2 है। तो क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 3 प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन है, अगर 2 प्रतिरोधक का रहेगा तो R3 यहाँ से हटा देंगे, तो 1 बाई आर पी इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, n प्रतिरोधक रहेगा तो इसमें 1 बाई आर पी इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस सो ऑन 1 बाई लास्ट में Rn लिख देंगे, तो वह सूत्र हो जाएगा कुल प्रतिरोध के लिए। तो क्या देखा जा रहा है, प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध Rp का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। तो अतः स्पष्ट है कि प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान क्या होगा, घटेगा। माने क्यों घटेगा, क्योंकि परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान घट जाएगा, क्योंकि क्या है माने यहाँ जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम का योग है,
सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम का योग कुल प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब आरपी, कुल प्रतिरोध आरपी हो गया तो उसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/RP के बराबर है। तो इसलिए प्रतिरोधकों का अतः स्पष्ट है कि प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है, और कुल प्रतिरोध का मान घटने से अगर उस विद्युत परिपथ में, वैसे विद्युत परिपथ जिसमें हमें अधिक धारा प्रवाहित करनी हो तो क्या करना होगा, उन प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ना होगा, जिससे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान आरपी का मान घट जाए तथा उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाए। तो 1/RP इक्वल टू तीन प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र हो गया 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको एक डायरेक्ट फार्मूला के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। R1 R2 R3 तीनों का एलसीएम लघुत्तम ले लिया जाए, कितना हो जाएगा R1 गुने R2 प्लस R3। अब R1 से R1 R2 R3 में डिवाइड करेंगे तो R2 R3 बचेगा, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 R3 हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर में R2 से डिवाइड करेंगे तो R1 R3 बचेगा, तो R1 R3 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर R3 से डिवाइड करेंगे R1 R2 R3 क्योंकि तीनों का एलसीएम है, तो बचेगा R1 R2, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2। तो कुल प्रतिरोध के लिए डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा समानांतर क्रम संयोजन में आरपी इक्वल टू कुल प्रतिरोध हो गया, समतुल्य प्रतिरोध हो गया तीन प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में, वह क्या हो जाएगा R1 गुने R2 गुने R3 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया जो कि इक्वेशन 2 से ही, समीकरण 2 से ही प्राप्त किया गया। ये समीकरण 3 है। और इसी प्रकार अब दो प्रतिरोधों के लिए भी हम इस सूत्र को लागू कर सकते हैं प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में। तो दो प्रतिरोधक अगर जिनके प्रतिरोध कितने हैं, R3 यहाँ से इस फिगर डायग्राम में हटा देंगे, केवल R1 R2 रहेगा दो प्रतिरोधक के लिए। तो वैसी स्थिति में दो प्रतिरोधक अगर समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित हों तो उनके लिए कुल प्रतिरोध का व्यंजक हो जाएगा कितना 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। और इसे इक्वेशन नंबर 4, इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला हो सकता है 1/RP इक्वल टू R1 गुने, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 है तो R1 R2 का एलसीएम लिया जाए तो R1 गुना R2 होगा, और फिर R1 से R1 R2 में डिवाइड करेंगे तो R2 बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 प्लस फिर R1 R2 में R2 से डिवाइड करेंगे तो R1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसलिए RP का उल्टा 1/RP का उल्टा RP इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर भी एक डायरेक्ट फार्मूला मिल गया इसी फार्मूला से 4 से RP इक्वल टू R1 गुने R2 अपॉन R1 प्लस R2, और यह समीकरण 5 हो गया। अब इसी ढंग से n भिन्न भिन्न प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में जुड़े हों, n भिन्न भिन्न प्रतिरोध, तो उसके लिए भी इस फार्मूला को मतलब समीकरण 3 जो 3 प्रतिरोध के लिए था उसको विस्तारित किया जा सकता है, n प्रतिरोधों के लिए भी उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो n भिन्न भिन्न प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, n प्रतिरोधकों के लिए क्या हो जाएगा 1/RP, n प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन के लिए n प्रतिरोधकों के लिए क्या हो जाएगा 1/RP, मतलब n प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, क्योंकि समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही आता है सूत्र में 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट, और आगे भी सो ऑन, इसी ढंग से आगे भी 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। तो लास्ट में हम लिख देते हैं 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 प्लस सो ऑन, और प्लस लास्ट में 1/Rn। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, समीकरण 6। तो इस प्रकार इन प्रतिरोधकों के लिए भी हम कुल प्रतिरोध का सूत्र मान प्राप्त कर सकते हैं इस सूत्र से। अब अगर सभी प्रतिरोधक विशेष स्थिति, अगर n समान प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित हो तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो n समान प्रतिरोधकों के लिए विशेष स्थिति हो जाएगा सभी प्रतिरोधक का मान समान है, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 इक्वल टू Rn, प्रत्येक का मान लिया जाए कितना है R है। तो n समान प्रतिरोधकों के लिए कुल प्रतिरोध हम मालूम कर रहे हैं, n समान प्रतिरोधकों के लिए उस स्थिति में R1 R2 प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू सो ऑन डॉट डॉट R4 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5
सभी तो समान ही है, सभी का मान बराबर है, आर एन इजकल टू आर मान लिया, उसके लिए प्रत्येक प्रतिरोध का मान आर मान लिया। अब इस समीकरण 6 में कुल प्रतिरोध के लिए 1/RP इजकल टू समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, समीकरण 6 में प्रत्येक मतलब R1 R2 RHS में R1/R1 1/R2 1/R3 है, तो प्लस सो ऑन 1/Rn है लास्ट में, तो सभी के लिए मतलब सभी के लिए R ही लिखा जाए, R1 R2 R3 प्रत्येक मान के लिए। तो समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, 1/RP इजकल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस कितने पदों तक, n पदों तक, n पदों तक है, n पदों तक, n टर्म तक यही होगा, n बार आएगा 1/R, तो कितना हो जाएगा कुल मान 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n पदों तक, n टर्म्स तक, या n बार आएगा तो कितना हो जाएगा कुल जोड़ n इंटू 1/R, n इंटू 1/R दैट इज n/R। इसलिए RP इजकल टू, इसलिए RP इजकल टू क्या होगा इसलिए RP इजकल टू हो गया मतलब 1/RP इजकल टू, लेफ्ट हैंड साइड में 1/RP पहले है, उसके बाद RP ऑब्टेन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा n इंटू 1/R, n पदों तक है, 1/R n बार आ रहा है, तो n इंटू 1/R दैट इज n अपॉन R। इसलिए RP इजकल टू क्या हो गया R अपॉन n, R अपॉन n, यहाँ n क्या है, इस समीकरण 7 है, n क्या है, समान समानांतर क्रम में जुड़े पैरेलल कनेक्शन में जुड़े कनेक्टेड n समान प्रतिरोधकों की संख्या है। तो प्रतिरोधकों का मान जितना अधिक बढ़ाएंगे, क्योंकि n डिनोमिनेटर में है, हर में है इस समीकरण 7 के, तो n का मान जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना कुल प्रतिरोध RP का मान क्या होगा, घटेगा। इस पर प्रॉब्लम भी बनाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। अगर 3 समान प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक प्रतिरोधक का मान कितना है, प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान 6 ओम है, 6 ओम है, तो कुल प्रतिरोध निकालना ज्ञात किया जा सकता, कुल प्रतिरोध ज्ञात करें तो ज्ञात कर सकते हैं। R का मान कितना हो गया 6, प्रतिरोध समान प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है 3 है, तो 6/3 RP बराबर 6/3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 2 ओम। तो अगर 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हों, 3 प्रतिरोधक, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा RP इजकल टू 6/3, यहाँ n क्या है, समानांतर क्रम संयोजन में जुड़े समान प्रतिरोधों की संख्या, और R क्या है, प्रत्येक प्रतिरोधक का मान है, तो 6/3 2 ओम हो जाएगा। अब अगर n समान प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध RS तथा उन्हीं n प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा R/n हो जाएगा। तो दोनों में क्या संबंध होगा, मतलब समान प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा फिर उन्हीं प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध के बीच क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, यह मालूम करना है। मतलब RS एवं RP के बीच संबंध। RS क्या हो गया, यहाँ पर n समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध, और RP क्या है, उन्हीं मतलब n समान प्रतिरोधकों का ही समानांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का मान। तो RS एवं RP में संबंध, इस पर भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो RS क्या हो जाएगा, इन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में RS इजकल टू n इंटू R, पहली स्थिति में हमने देखा, और अभी सामने है RP। उन्हीं अगर n समान प्रतिरोधकों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध RP इजकल टू R/n हो गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, RS बाई RP, दोनों के बीच संबंध मालूम करना है, तो इसलिए RS अपॉन RP इजकल टू NR अपॉन R/n, n गुने R, n मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन R/n, R से R कैंसिल हो गया, n चला जाएगा न्यूमरेटर में, n इंटू n, n गुना n दैट इज n स्क्वायर। तो यही हमारा रिजल्ट हो गया, RS बाई RP इजकल टू n स्क्वायर, RS बाई RP इजकल टू n स्क्वायर। यहाँ n क्या है, समान प्रतिरोधकों की संख्या, श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में जुड़े समान प्रतिरोधकों की संख्या। यस, इसे समीकरण 8 मान लिया जाए, यह भी एक रिलेशन है। अब अंत में तीन प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन पर आधारित NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 3.4, जिसमें 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी 3
प्रतिरोधक का समानांतर क्रम संयोजन को दर्शाया गया है और उन 3 प्रतिरोधकों के मान अलग अलग हैं और जिसमें से पहला प्रतिरोधक का मान R = 2 ओम है, R1 = 2 ओम। इसी डायग्राम में प्रतिरोध के मान को मैं दर्शाता हूँ। R2 कितना है, 4 ओम का प्रतिरोध है और R3 कितना है, 5 ओम का प्रतिरोध है। तीनों को जोड़ा गया है समानांतर क्रम संयोजन में 2 उभयनिष्ठ बिंदुओं M तथा 2 कॉमन पॉइंट्स M तथा N के बीच, और इस संयोजन को जोड़ दिया गया है बैटरी से। एक बैटरी जो कि सप्लाई वोल्टेज कितना देता है, कितने विभवांतर की बैटरी है, बैटरी का विभवांतर 20 वोल्ट है, V = 20 वोल्ट। तो तीनों प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ये कौन सा प्रॉब्लम है, NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 3.4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन को मैंने बताया, पढ़ा। अब R1 चूँकि है कितना दिया है प्रॉब्लम में, 2 ओम पहला प्रतिरोध, उसको डायग्राम में भी मैंने दर्शाया है। दूसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2 4 ओम है। तीसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोधक R3 का मान है 5 ओम। पार्ट ए में क्या है, कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। RP का मान मतलब कुल प्रतिरोध, मतलब तीनों प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, RP = व्हाट। तो उसके लिए फार्मूला हमारा है 3 प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन के लिए क्या है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। या डायरेक्ट फार्मूला भी यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था। RP = R1 R2 R3 / R1 R2 + R1 R3 + R2 R3। उसको भी अप्लाई किया जा सकता है, उसको भी लागू करके हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 1/RP = जो मूल फार्मूला है, जो प्रारंभ में सबसे पहले फार्मूला जो हमने प्राप्त किया था 3 प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, उसका उपयोग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/R1 1/2 + 1/R2 1/4 + 1/R3 1/5 और 2 4 5 का LCM कितना हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 20। तो 1/RP और 1/RP = 20 LCM हो गया 2 4 5 का। 2 से अब डिवाइड करेंगे 20 में तो 10 और 10 × 1 दैट इज़ 10। अब 4 से 20 में डिवाइड करेंगे 5 और 5 × 1 5। अब 5 से 20 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में तो 4 हो गया। तो 10 + 5 + 4 दैट इज 19। तो कितना हो जाएगा 19/20 नीचे। इसलिए RP = कितना हो गया 20/19 ओम। तो कुल प्रतिरोध का मान मालूम हो गया 20/19 ओम। पार्ट ए का आंसर हो गया NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 3.4 का। अब सेकेंड पार्ट में प्रत्येक प्रतिरोध मतलब 2 ओम से 4 ओम से और तीसरा प्रतिरोध 5 ओम से कितनी धारा प्रवाहित होगी, उसका मान अलग अलग प्राप्त करना है। तो अब पार्ट बी का सॉल्यूशन किया जाए तो उसके लिए परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा या बैटरी से उत्पन्न होने वाली कुल धारा, बैटरी से प्राप्त होने वाली कुल धारा का मान ज्ञात करना होगा ओम का नियम की सहायता से। तो पार्ट बी का आंसर मतलब I1 I2 I3 का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले कुल धारा का मान प्राप्त कर लिया जाए। I = ओम का नियम से I = V/, कुल प्रतिरोध कितना है RP है, जिसका मान आया है कितना 20/19 ओम। 20/19 ओम कुल प्रतिरोध है RP। 3 प्रतिरोध जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.4 में दिया गया प्रॉब्लम में कुल प्रतिरोध का पार्ट ए का आंसर है, कुल प्रतिरोध का मान कितना है 20/19 ओम। तो I = कितना हो गया V/R। V कितना है, सप्लाई वोल्टेज तो दिया है इसमें 20 वोल्ट का बैटरी का विभवांतर है। विद्युत वाहक बल भी 20 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो उस स्थिति में सेल का या बैटरी का विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के बराबर होगा जब उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, r 0। तो I = V/E/R और E की जगह V हो गया विद्युत वाहक बल के जगह, और V कितना है 20 और RP कितना है कुल प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन में 20/19। तो 20/19, 20 से 20 कैंसिल हो गया 19 एम्पियर, ये हो गया 19 एम्पियर। मतलब इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान हो गया 19 एम्पियर। तो प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान अब ज्ञात हो जाएगा। इसलिए 2 ओम के प्रतिरोध से R1 = 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी होगी, 2 ओम के प्रतिरोध से धारा
2 ओम प्रतिरोध, फिर ओम का नियम, यही नियम लगाएंगे, I इक्वल टू V/R। 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I1 कितना होगा, I1 इक्वल टू V/R1, दैट इज V कितना है, बैटरी का विभवांतर 20, R1 कितना है 2 ओम, 20/2 कितना हो गया 10, I1 इक्वल टू 10 और धारा का मात्रक एम्पियर, तो 10 एम्पियर 10A। अब 4 ओम के प्रतिरोध से कितनी धारा होगी, I2 इक्वल टू V/R2। कुल धारा तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग वितरित हो जा रही है, बंट जा रही है, I1, I2, I3 के रूप में। I2 कितना होगा V/R2, V कितना है, बैटरी का विभवांतर 20 और प्रतिरोध का मान R2, दूसरा प्रतिरोध का मान 4 ओम है, तो 4 से 4 से 20 कैंसिल होकर के 5, तो ये 5 एम्पियर हो गया। अब बच गया तीसरा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध कितना है 5 ओम है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I3, 5 ओम प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा I3, उसे भी मालूम कर लिया जाए, ज्ञात कर लिया जाए। इसलिए I3 कितना हो जाएगा V/R3, V का मान कितना है, सप्लाई वोल्टेज 20 और R3 का मान कितना है, तीसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध 5 ओम 5, तो 20/5 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, इसलिए I3 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो यहाँ देख रहे हैं कि कुल धारा, यहाँ देखा जा सकता है कुल धारा परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, प्रवाहित होने वाली 19 एम्पियर है, प्रवाहित होने वाली परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। और यह 3 भागों R1 मतलब 2 ओम से होकर के I1 का वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, 20 ओम से होकर के 4 ओम का दूसरा प्रतिरोध से होकर के 5 एम्पियर और 5 ओम के तीसरा प्रतिरोध से होकर कितना 4 एम्पियर के रूप में विभाजित हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और कुल तीनों धाराओं का योग मतलब 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर और प्लस तीसरी धारा I3 4 एम्पियर, तो कितना हो गया 15 और 4 19 19 एम्पियर। तो 19 एम्पियर हम धारा कुल धारा प्राप्त किए थे परिपथ में, और तीनों धाराएं मिल करके I1, I2 और I3 मिल करके 19 एम्पियर हो गया। इसका मतलब धारा का वितरण तीनों प्रतिरोधों से होकर सही है। तो इस प्रकार NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम 3.4 का भी सॉल्यूशन किया गया। और इसी के साथ यह वीडियो जिसमें प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन एवं समानांतर क्रम संयोजन को डिस्कस किया गया, दोनों ही स्थितियों में कुल प्रतिरोध के लिए सूत्र प्राप्त किया गया तथा इन दोनों सूत्रों पर आधारित NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम्स 3.3 तथा 3.4 का भी सॉल्यूशन किया गया। थैंक यू वेरी मच।